वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11 एंड 12 एंड हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। एंड यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2.10 जिसमें पूछा है हमारे पास एनर्जी कैलकुलेशन के लिए। बट लेट्स अंडरस्टैंड एंड रीड द क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ को लिख लेते हैं 242 नैनोमीटर है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इन मीटर्स। ये वैल्यू आ गई और हमें पूछा है कि दिस इज सफिशिएंट टू आयनाइज सोडियम एटम। डन। अब हमें कैलकुलेट करनी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जाउल्स। सो घबराना नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब सिर्फ एनर्जी कैलकुलेशन ही है। सो E इज इक्वल टू एच न्यू। ये क्वेश्चन हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है, तो एक्सप्रेशन वही यूज होगा। अब ये क्वेश्चन में ये सिंपल हमारे पास फॉर्मूला रहता है, बट क्योंकि हमें दी है लैम्डा की वैल्यू, सो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा एच सी अपॉन लैम्डा की टर्म में। सो एच इज 6.626 इंटू 10⁻34 एंड सी की वैल्यू क्या रहती है 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय व्हाट इज लैम्डा वैल्यू जो हमने लिखी है 242 इंटू 10⁻⁹ और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 8.21 इंटू 10⁻⁻19 जाउल्स। ओके, बट इन्होंने पूछा है आंसर हमारा किलो जाउल पर मोल में। तो अगर ये एनर्जी है हमारे पास, अब इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई दिस वैल्यू विथ एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर तो सबको पता ही है, दैट इज 6.022 10⁻23। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है 494000 जाउल्स। किलो जाउल में आंसर चाहिए, सो इट इज 494 किलो जाउल पर मोल। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। सो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से है। इसके लिए प्लीज रिमेंबर ऑल दीज एक्सप्रेशंस एंड यूनिट कन्वर्शंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।